अविद्या है वहाँ वो खोजना जहाँ पाया जा ही नहीं सकता, और फिर भी अपने आप को किसी तरह से इस भ्रम में रख लेना कि और खोजूंगा तो मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली से चले हैं, जयपुर जाना है, ऋषिकेश तक होकर के वापस आ गए। वापस आकर के थोड़ा गौर किया तो पता चला कि जयपुर तो मिला ही नहीं। तो इस बार संकल्प बांधा है कि ज्यादा गति से जाएंगे और जरूर जयपुर लेकर आएंगे। और ज्यादा गति से कहां को जाएंगे? ऋषिकेश को ही। इस बार ज्यादा गति से जा रहे हैं। गति ज्यादा है, खाने पीने का सामान ज्यादा रख लिया है। गाड़ी नहीं, इस बार टैंक पे बैठ के जा रहे हैं। उन्हें जरूर रास्ते में दुश्मन मिलते हैं जो मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, सबको उड़ा दूंगा। इस बार टैंक पे बैठ के जा रहे हैं पूरा। लेकिन जा रहे हैं उधर कोई। ये अहम का जीवन है, वो ऐसे ही जीता है। वो फंस गया है, ना भागे न लड़ सके, मन ही मन पछताए। अपने आप को मैं घोषित करके वो बेचारा कहीं का नहीं बचा है। न तो वो ये कर पा रहा है कि जो ये मैं लगा दिया है इसको समर्पित ही कर दे कि भैया हमें बोलना ही नहीं अपने आप को मैं सरेंडर्ड, ये ले लो, ये मैं शब्द हमने, ये आप रख लीजिए सरेंडर्ड। वो ये भी नहीं कर पाता। और ना वो ये कर पा रहा है कि फिर मैं बोलने का असली वाजिब हक हासिल ही कर ले, क्योंकि हक हासिल करने की शर्तें नहीं पूरी कर रहे साहब। हक हासिल करने के लिए कुछ पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? पहचानना ये होता है कि तुम प्रयास जरूर कर रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे हो। ये पहचानना होता है। प्रयास कर रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे हो। जहां तुम प्रयास कर रहे हो वो रास्ता तुम्हारा ही बनाया हुआ है। इतना ज्यादा तुम्हारा देखा परखा है कि वो रास्ता तुम्हारे ही जैसा है। तुम्हारे ही क्षेत्र, तुम्हारे ही तल का है वो रास्ता। वो रास्ता किसी नई जगह नहीं जाता। सब प्रयास करते हैं। कोई नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा। इंसान अकेला जीव है पूरे अस्तित्व में जो बहुत मेहनती है। इंसान जितनी मेहनत कोई नहीं जीव करता। हाँ, आप किसी गधे खच्चर को पकड़ करके उसको लाद दें और फिर आप उससे क्रूरतापूर्वक मेहनत कराएं, वो अलग बात है। पर अपनी प्राकृतिक अवस्था में कोई भी जीव, कोई पशु, कोई पक्षी उतना श्रम नहीं करता जितना एक आम मनुष्य करता है। कल मैं नोएडा की तरफ निकल गया था और भूल गया, क्योंकि ये दफ्तर वाले कार्यक्रम से मेरा संबंध बहुत सालों से टूटा हुआ है। भूल गया कि कल शनिवार था। तो यहां से मैं करीब 4 घंटे बाहर रहा, जिसमें से 3 घंटे मैं रोड पर रहा। गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां।
और भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। हम काम में भी मेहनत करते हैं, हम विश्राम में भी मेहनत करते हैं, और अब स्थिति ये आ गई है कि काम करने के लिए शायद कम मेहनत लगती हो, विश्राम में ज्यादा मेहनत लग जाती है। पता नहीं हम कितने अभागे हैं, पता नहीं हमें क्या चाहिए कि हमें हर समय मेहनत करनी ही पड़ती है। और कौन सा जीव है बताइए जिसके ऊपर ये दायित्व है कि वो दिन के 14-15 घंटे या तो काम में बिता रहा होगा या काम की तैयारी में? किस जीव पे दायित्व है? सुबह होती है, चिड़िया गाती हैं, इंसान भागता है। हमारा दुर्भाग्य देखिए, सुबह होती है, लगभग समूची प्रकृति गाने लग जाती है। उनको छोड़ के जो रात के वासी हैं, और इंसान अकेला होता है जो हड़बड़ा के उठता है, लाल लाल सूजी हुई आंखें लेकर के, किसी तरीके से मुंह पे छींटे मारता है और भागता है। हमें इतना श्रम क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए कि हमें पता चल जाता है कि हम जिस दिशा जा रहे हैं उस दिशा वो तो नहीं मिल रहा जिसकी खातिर गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नहीं मिल रहा, तो हम अपनी दिशा नहीं बदलते, हम अपनी गति बदल देते हैं। जैसे आपके पास कोई जीपीएस हो खास किस्म का, जो आपको बस ये बताता हो कि आपकी मंजिल से आपकी दूरी कितनी बची है, और आप जा रहे हैं किधर को, और जीपीएस बता रहा है कि दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ती जा रही है, तो इस स्थिति के उत्तर में आप अपनी गति बढ़ा दें। आप कहें ज़रूर मैं गलती ये कर रहा हूं कि मेरी गति कम है, ज़रूर मेरी गति कम है। आपकी गति नहीं कम है, आपकी दिशा उल्टी है। ये बात हम पहचानते नहीं हैं, ये बात हम पहचानते नहीं हैं। तो अविद्या को कई बार मूल कहा जाता है हर प्रकार के दुख का, न पहचान पाना। और उसी अविद्या की परिभाषा होती है किसी ऐसी जगह पर ऐसी चीज की तलाश जहां वो किसी भी स्थिति में मिल सकती ही नहीं है। वहां नहीं मिल सकती, लेकिन तलाश जारी है, और तलाश के परिणाम जैसे जैसे आते हैं हम तलाश की तीव्रता और बढ़ाते हैं। मिला नहीं है तो मेहनत में कमी होगी ना, इसीलिए इंसान इतना मेहनती जानवर है। मिल रहा नहीं है, जब मिल रहा नहीं है तो मेहनत और ज्यादा, लेकिन मेहनत कहां पर? वहीं पर, उसी दिशा में। कुछ बदला भी तो सतही तौर पर, मौलिक तौर पर हम कुछ बदलने को तैयार नहीं होते। समझ रहे हो? तो जो पहली बात है वो पहचान से संबंधित है। जिन सतगुरु पहचाना नहीं उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। ठिकाना माने आश्रय, ठिकाना माने वो जगह जहां विश्राम आ जाए। विश्राम कैसे आएगा? भागते ही रहोगे। जिस चीज के लिए निकले हो जब तक वो नहीं मिलेगी, रुक कैसे जाओगे? दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ना पड़ेगा ना, दौड़ना मजबूरी है। तुमको वो मिल तो रहा ही नहीं है जो पाने के लिए निकले हो, तो दौड़ना तो पड़ेगा। और फिर हम ग्लानि का अनुभव करते हैं,
अपने प्रति अपराध भाव से भर जाते हैं। हमें लगता है हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई। प्रयासों में नहीं, पहचान में कमी है। ठीक से परख नहीं रहे हो, ठीक से परख नहीं रहे हो, प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, परीक्षण की कमी है। पर ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम क्यों करेंगे कि हम दौड़ने को तैयार हैं, रुक करके परखने को तैयार नहीं है? क्योंकि दौड़ में भी एक सुख होता है, वही इनर्शियल सुख जो सोने में होता है, कि जो चल रहा है उसको चलने दो ना। आप सो रहे होते हो, आप उठना नहीं चाहते ना। इसी तरीके से जब आप चल रहे होते हो तो आप ये नहीं चाहते हो कि रुको, करो, चल तो रहे। आप जिस स्थिति में हो वो स्थिति टूटती है जब आप सोते से उठते हो, और आप जिस स्थिति में है वो स्थिति भी टूटती है जब आप दौड़ से रुकते हो। और बाबा न्यूटन हमको बता गए हैं, बहुत आध्यात्मिक आदमी थे, कि जो वस्तु स्थिर पड़ी हुई है वो वैसे ही पड़ी रहना चाहती है, और जो वस्तु गति कर रही है वो बस गति ही करना चाहती है, दोनों ही रुकना नहीं चाहते। गेंद अगर पड़ी है तो पड़ी रहना चाहती है। सांख्य वाले कहेंगे ये उसका प्रकृति का तमोगुण है, वो पड़ी है तो पड़ी रहना चाहिए। पर तमोगुण बस इतना ही नहीं होता कि पड़ी है तो पड़ी रहना चाहती है। एक तमोगुण ये भी है कि जो चल रहा है वो बस चलता रहना चाहता है, ये भी तमोगुण ही है। बाबा न्यूटन ने दोनों को एक में कर दिया था। तो अब चल रहे हैं तो चलते रहो, रुकने को मत बोलो। रुकने में उतना ही कष्ट होता है जितना सोते से जगने में। चलते आदमी को रोक दो, वो उतना ही गुस्साएगा जितना सोते आदमी को जगा दो तो गुस्साता है। जो भाग ना रहा हो उसको भगाना चाहो, वो क्रोधित हो जाएगा। और जिसकी जिंदगी भागते बीती हो उसे रोक कर दिखाओ, वो क्रोधित हो जाएगा। तो हमें आदत लगी हुई है, जैसा चल रहा चलने दो। अगर दौड़ की स्थिति है तो दौड़ की स्थिति ही बरकरार रख लो। तो ये जो शब्द था बरकरार रख लो, माने यथास्थिति बनी रहे। जब यथास्थिति बनी रहेगी तो जो मैं का झूठ है वो भी बना रहेगा, जो मैं की आश्रयता है, पर निर्भरता है, वो भी बनी रहेगी। बस यहाँ गड़बड़ हो जाती है। कुछ नया खोजने निकले हो लेकिन यथास्थिति को सुरक्षा देते हुए, तो कैसे मिलेगा? और हम फिर अपने आप को बहलाने के लिए बताते रहते हैं कि जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, हाँ प्रगति हो रही है, थोड़ा आगे बढ़े हैं, अभी और बेहतरी हो सकती है। ये नहीं पहचानते कि कोई बेहतरी हो नहीं रही है। चीजें बदल रही हैं, सतह पर बदल रही हैं, भीतर भीतर मामला वैसा ही है। और बेहतरी नहीं हो रही है का प्रमाण ये है कि रुकने जैसी कोई संभावना जीवन में दूर दूर तक नहीं है। जितना चल रहे हो उतना ज्यादा चलने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसे चिकित्सक का आप क्या करेंगे जिसकी दवाइयां जितनी लें, दवाई लेने की जरूरत उतनी बढ़ती जाए? क्या करेंगे? तो खुद को क्यों नहीं छोड़ देते? अगर ऐसे चिकित्सक को छोड़ देंगे तो खुद को क्यों नहीं छोड़ देते? अब होता लेकिन ये है कि जितनी दवाइयां लेते जाते हो उतनी दवाइयों की आदत भी पड़ती जाती है।
आदत आग्रह बन जाती है। तो दवाइयाँ ली, दवाइयों पर जीने की आदत पड़ गई है और दवाइयों के प्रति एक आग्रह भी आ गया है। दवाइयाँ दिनचर्या का हिस्सा हो गई है ना। अब ऐसा हो गया कि दवाई न ली हो तो मन कहता है कुछ आज रह गया जिंदगी में। जैसे कई लोग चाय मांगते हैं सुबह उठते, कोई सुबह उठते ही अपने आप ही दवाई मांगे, दवाई लेके आओ, बस गर्मा गर्म दवाई पिलाना थोड़ा। तो इस स्थिति में जब दवाई बढ़ती है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि दवाई की तो आदत पड़ ही चुकी है। अब दवाई बढ़ गई तो फिर ये समाचार अशुभ नहीं लगता, ये लगता है कि ठीक ही है, तो अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी अधिकांशतः जो हमें अशुभ नहीं लगता बल्कि शुभ ही लगता है, वो दवाइयों का बढ़ने जैसा ही है। बस ये है कि उसकी आदत पड़ गई है तो लगता है कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छा हो गया। अपने आप से पूछिए कि इसका बढ़ना तो छोड़ो, इसकी मौजूदगी ही क्यों होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए आपने कहीं से कर्जा लिया था 1 करोड़ का, और 1 साल बाद आपको जरूरत पड़ रही है वही कर्जा पटाने के लिए कहीं से 2 करोड़ लेने की। बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, 2 करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, अच्छा लगता है 2 करोड़ आ गए। लेकिन आदत हो गई अगर कर्जे पर जीने की, तो ये प्रश्न हम भूल ही जाते हैं कि आने ही क्यों चाहिए। बस अच्छा लगता है कि आ गए। हम ये नहीं समझते हैं कि ये जब पहली बार भी आया था तब भी कुछ गलत ही हुआ था, और अब तो पहली बार से ज्यादा आ रहा है और भी ज्यादा कुछ गलत ही हो रहा है। पर आदत लग गई है, तो अब जब पैसा आएगा तो हम कहेंगे शुभ लाभ, दिए जलाओ, स्वागत करो। पैसा आ रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा, वही ऐसी चीज आ रही है जो आनी ही नहीं चाहिए थी। अधिकांशतः हम जिन चीजों का स्वागत करते हैं वो दवाइयों जैसी ही होती हैं। ऐसी दवाइयां जो प्रथम दृष्टया भी नहीं आनी चाहिए थी। वो दवाइयां जब और बढ़ती हैं तो हमें और अच्छा लगता है। रिश्ता पहले स्वस्थ था, 2 लोग मिलते थे आपस में, बस मिल लेते थे, एक दूसरे के लिए संगति काफी थी, आ गए बैठ गए। अब उस रिश्ते में कुछ जुड़ गया है। जब मिलते हैं तो एक दूसरे को तोहफे देने पड़ते हैं, और हर बीतते माह के साथ तोहफे का वजन बढ़ता जा रहा है। देखने में यही लगेगा कुछ अच्छा हो रहा है, देखो 2 लोग जा रहे हैं एक दूसरे के लिए तोहफे लेके जा रहे हैं, पता नहीं अच्छा है कि क्या है। शुरू में तो किसी तोहफे की जरूरत पड़ी ही नहीं, ये अब क्यों इतना लेकर जाना पड़ता, और जो लेकर जा रहे हो उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता ही क्यों जा रहा है। ये किस चीज का मुआवजा है। और मुआवजा तो तभी होता है जब पहले क्षति हुई होती है। ये कौन सा रिश्ता है जिसमें अब क्षति का खेल चल रहा है। लेकिन अच्छा लगेगा, तोहफा दे भी रहे हैं, तोहफा मिल भी रहा है, जरूरत ही क्यों आ गई तोहफे की। हम पहचान नहीं पाते हैं कि जो हो रहा है वो शुभ है कि अशुभ है। समझ रहे हो बात को। अब गुरु वो जो आपके अंधेरे से आपको ज्ञान की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। बड़ी पुरानी परिभाषा है, सब जानते। ठीक, हम अज्ञान में है, जो ज्ञान की ओर ले जाए उसको बोल देते हैं गुरु। यहां तक तो ठीक है, पर पता कैसे चले कि आपको जिधर को ले जाया जा रहा है वो ज्ञान ही है। पता कैसे चले? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जिस दिशा ले जाया जा रहा है वो ज्ञान की ही दिशा है? बंधन कटेंगे। आपको कैसे पता चले कि बंधन कट रहे हैं?
बस ज़रा सा आप दूर हैं, बताइए। हाँ, तो उसके लिए पहले भारीपन तो लगना चाहिए ना। भारीपन ही ना लग रहा हो तो हल्कापन कैसे महसूस होगा, बदलाव पता कैसे चलेगा? बंधन कट रहे हैं ये तब पता चलेगा ना जब पहले बंधनों का प्रकार पता हो, जब पहले बंधनों का अनुभव होता हो और बंधन जहां है उसको देख के समझ के चिन्हित किया हो, घोषित किया हो कि ये रहा बंधन। अगर बंधन ही नहीं पता है तो कैसे पता कि बंधन कट रहे हैं? अगर बीमारी ही नहीं पता है तो कैसे पता बीमारी कम हो रही है? अगर बीमारी ही नहीं पता है तो कैसे पता बीमारी कम हो रही है? बीमारी क्यों नहीं पता है? किसी प्रकार का नशा है, उसमें शरीर उतना संवेदनशील नहीं रह जाता, कहीं दर्द है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, हल्का हल्का दर्द का एहसास है तो गए थे किसी चिकित्सक के पास, उसने दवाई के नाम पे नशा और चढ़ा दिया, तो जो दर्द था वो क्या हो गया? एकदम ही चला गया। तो क्या मिल गया सतगुरु, दर्द कम तो हो गया। दर्द कम हुआ है कि नशा बढ़ गया है? हाँ। अब ये बात तब पता चलती है जब पहले होश में अपने दर्द का सामना कराओ। नशा भी इसीलिए कर रखा था क्योंकि दर्द बहुत था जीवन में, दर्द बहुत था, उसी से बचने के लिए अपने आप को अचेतन कर रखा था। अचेतन कर रखा था तो अपनी स्थिति को भूल गए थे, दर्द विस्मृत हो गया था। जब आपको अपनी बीमारी का ही पता नहीं रहता तो आप अपने लिए चिकित्सक नहीं खोज पाते। अध्यात्म की दुनिया की समस्या यह है कि गुरु सबको चाहिए, लेकिन अपनी बीमारी का किसी को नहीं पता है। तो फिर वो गुरु का करते क्या है? कुछ नहीं, मनोरंजन। आप कौन से मरीज हो जो जाकर के बैठ गए हो डॉक्टर के क्लिनिक में और वो पूछ रहा है, पहले सवाल क्या पूछता है आपको? आप आते हैं बैठते हैं, पहला सवाल क्या पूछता है? कोई भी चिकित्सक हो पहला सवाल क्या पूछता है? क्या तकलीफ है? आप बोले कोई नहीं, तो क्या पूजा करेगा आपकी वो? हम वो मरीज हैं जो जाकर के बैठ गए चिकित्सक के सामने और पूछ रहा है तकलीफ क्या है? तकलीफ कुछ नहीं है, या तकलीफ कुछ बता भी रहे हैं तो उल्टी पुल्टी, जो तकलीफ है ही नहीं वो बता दी, जो है वो छुपा दी। कबीर साहब हमसे कह रहे हैं जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उसकी पहचान तब होती है जब पहले अपनी समस्या की पहचान हो। वो पहचान में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें हमारी बीमारी नहीं पता है। हमें हमारी बीमारी क्यों नहीं पता है? क्योंकि बीमारी का सामना बड़ी तकलीफ देता है। मैं झूठा है ना, अहम माने झूठा मैं। जब वो अपनी ओर देखेगा अपनी बीमारी पहचानने को तो सबसे पहले तो उसे झूठ ही अपने दिखाई देंगे, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। कहता है मैं नहीं देख रहा अपने आप को, मैं नहीं देख रहा, बस मुझे आत्मा वाले लक्षण पाने हैं। मैं अपने आप को नहीं देख रहा, मैं जैसा भी हूं आत्मा वाले लक्षण चाहिए। तो पहुंच गया किसी के पास, उससे कह रहा दे दो, वो गुरुजी बैठे वहां पे, वो कुछ भी देंगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा उन्होंने जो दिया वो ठीक दिया कि गलत दिया? कैसे पता चलेगा? किसी भी चिकित्सक की श्रेष्ठता का पैमाना तो बस एक हो सकता है, उसने बीमारी हटाई या नहीं हटाई। बात ठीक है ना? जिस मरीज को बीमारी ही ना पता हो वो चिकित्सकों में कैसे चुनेगा कि सही चिकित्सक कौन सा है? बताओ, वो कैसे चुनेगा? चिकित्सक भी सबसे पहले आपसे पूछता है कि सिम्टम्स बताओ, लक्षण। आप वहां बैठ के कह रहे हो है ही नहीं बीमारी, तो वो क्या बताएगा आपको? वो कहेगा समय खराब कर रहे हो, बाहर निकलो। और अगर किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है तो क्या बीमारी है भी? एक कोई कहे कि साहब मुझे 20 साल से कैंसर है, हाँ, और मैं दुनिया का नंबर 1 धावक हूं,
100 मीटर से लेके मैराथन तक सब कुछ दौड़ता हूँ, मस्त खाता पीता हूँ, वजन उठाता हूँ, दिन में 15 घंटे काम करता हूँ, 20 साल से कैंसर है। तो डॉक्टर कहेगा फिर ठीक है, कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि जब कोई लक्षण ही नहीं है, कोई सिम्टम ही नहीं है, तो कौन सी बीमारी होगा कैंसर। अगर जिंदगी मस्त चल रही तो चलाए चलो ना बाबा, फिर काहे के लिए कोई इलाज काहे को कराना है। इलाज तो तभी कराना होता है जब बीमारी कोई लक्षण दिखाए, कोई सिम्टम दिखाए। समस्या उस सिम्टम से होती है ना। आपके भीतर कोई वायरस चला गया, इस वक्त भी आप बैठे हैं, आप में इतने वायरस हैं, पर क्या वो कोई लक्षण दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो कोई इलाज की जरूरत है क्या? तो नहीं है, बस हो कोई नहीं इलाज कराना। कोविड के समय में बहुतों को कोविड हुआ था, उनका कोई सिम्टम ही नहीं आया, सिम्टमलेस था मामला, तो उनको कोई इलाज दिया गया था? उनसे कहा था कुछ नहीं, जब ना तुम्हें बुखार है, ना खांसी है, ना कुछ है, तो अपना साधारण रहो, बस इतना करना कि दूसरे को मत लगा देना। समझ में आ रही है बात? हमने बीमारी के लक्षणों को ही अपना जीवन बना लिया है, उसको हम कहने लग गए अपना व्यक्तित्व। अपना व्यक्तित्व, उदाहरण के लिए 98.4 होना चाहिए तापमान, पर बीमार हैं बहुत लंबे समय से तो तापमान रहता है 102। तो साहब ने घोषित कर दिया है कि ये तो मेरा सामान्य तापमान है, ये तो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है कि मैं 102 पे रहता हूं। ये बीमारी थोड़ी ही है, ये बीमारी नहीं है। आत्मज्ञान की कमी से आत्म सुधार तो नहीं ही हो सकता, चिकित्सक भी नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान नहीं है तो ये तो नहीं हो पाएगा कि खुद ही सुधार लो खुद को, वो तो संभव ही हो गया। चिकित्सक भी नहीं पाओगे, उल्टी पुल्टी जगह जाकर के बैठ जाओगे। मैं कहा कहता हूं कई बार, आप हो, अगर आपके पास कोई उलझन नहीं है, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो फिर आपको शांति भी कौन सी मिल रही है? इतने प्रेमी तो आप अभी हो नहीं गए हो कि बस आप यहां पर एक संगति में बैठने आ गए, वैसा तो नहीं है। वो तो बिल्कुल आखिरी बात होती है कि ना सवाल है ना जवाब है, बस साहचर्य है, वो तो अभी हुआ नहीं। तो यहां आप आए हो तो आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए, माने कोई उलझन होनी चाहिए। और सवाल आप कभी पूछते नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोई लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर नहीं पता चलेगा तो फिर आप यहां बैठे हो कि कहीं और बैठे हो कि कुछ और कर रहे हो, वो तो सब बात एक बराबर हो गई ना। कहीं रुक थोड़ी पाओगे। बेपेंदे का लोटा, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं। जहां लाभ हो रहा होता है वहां रुका जाता है ना। अगर हर जगह बराबर ही लाभ हो रहा है क्योंकि कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो कहीं भी जाके बैठ जाओ, या कहीं भी मत बैठो, सब एक बराबर है, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं। समझ में आ रही है बात? ये अपनी हालत से रूबरू होना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये नहीं है कि सही संगति को कैसे पहचाने या सही मार्गदर्शन कहाँ पाएं, सही ग्रंथ कौन सा है या सही गुरु कौन सा है, ये सब प्रश्न बाद के हैं। पहला प्रश्न ये है, मेरी बीमारी क्या है? और बड़ी दिलेरी चाहिए स्वीकार करने के लिए कि बड़ी गंदी बीमारी है, बड़ी गंदी बीमारी है। जैसे भारत में होता है ना कि लोग गुप्त रोग छुपाते हैं, सबसे बड़ा गुप्त रोग है अहंकार। उसकी बीमारी तो ऐसे छुपाई जाती है, ऐसे छुपाई जाती है कि पता चलेगी अगर खुद को भी तो जी नहीं पाएंगे। बाकी सारे तो गुप्त रोग दूसरों से छुपाए जाते हैं, अहंकार वो गुप्त रोग है जो स्वयं से ही छुपाया जाता है।
वो खुद को भी नहीं पता चलने देता वो कितना बीमार है। उसकी हंसी देखो, उसकी मुस्कान देखो, कष्ट में है, मुस्कुरा, हाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जबरदस्त गुप्त रोग है। अब क्या करें? दरियागंज जाना है, कुछ नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? खट से बोल दिया आ रही है। आ गई होती तो तर गए होते ना। कहां आ रही है? पहले तो मानो कि नहीं आ रही है। पिछले 10 दिन में ये 10वां दिन है जब मैं यहां बैठा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है मैं यहां बैठता हूं, मैं उठ के जाता हूं, फिर यहां आके बैठ जाता हूं। बात समझ में आ रही होती तो आपको भी ठिकाना मिल गया होता, मुझे भी ठिकाना मिल गया होता। आप भी एक वर्तुल में घूम रहे हो और मैं भी घूम रहा हूं। कहां कुछ समझ में आ रहा है किसी को? कहने वाले यहां तक कह गए हैं, अगर बीमारी जान लो तो वो जानना ही गुरु है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। कोई नहीं चाहिए कि महाराज बैठे हैं गद्दी पर और सब भक्तजन नीचे बैठे हैं और महाराज वहां ऊपर से ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। एकदम ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी बीमारी ही अगर साफ साफ पता कर लो तो वो जो पता होना है, पता होना माने ज्ञान, और क्या, उसी को पहचान कहा जा रहा है यहाँ पर। वो जो पता होना है वही समाधान है। बीमारी कौन सी असली है? अहंकार क्या होता है? मिथ्या। तो उसकी बीमारी क्या होगी? ये ऐसी सी बात है कि कोई बोले कि पीपल वाली चुड़ैल को टीबी हो गया है, कौन सी दवाई देनी है? हाँ, वो उधर गांव के बाहर जो पीपल है उसमें जो लटकी रहती है उसको टीबी हो गया है, बहुत खांसती है बेचारी। तो दवाई कौन सी देनी है उसको? क्या दवाई देनी है? जान लो कि न चुड़ैल है न टीबी है। टीबी तो तब होगा ना जब टीबी के लिए कोई होगा। मैं की बीमारी का क्या अर्थ? मैं स्वयं मिथ्या है और ये जानना ही मुक्ति है। कौन सी बीमारी? सब बीमारियों के केंद्र में, बीमारी माने शरीर की बीमारी तो समझ में आती है, पर जो भीतर वाली बीमारी होती है उसके केंद्र में एक मिथ्या जीव बैठा हुआ है। जो बीमार है वही बीमारी है। उसी को हटाओ तो बीमारी हटेगी, उसको हटाए बिना कौन सी बीमारी हटनी है? तो पहचानना सब कुछ है। और जो कहा जा रहा है कि सतगुरु को पहचानना है, वास्तव में वो बात स्वयं को पहचानने की है। स्वयं को पहचान लो तो ये भी स्पष्ट होने लग जाता है कि कौन तुम्हारी बीमारी का इलाज कर पा रहा है। स्वयं को पहचानने से क्या मतलब है? ये देख लेना कि तुम आत्मा हो। आईने के सामने खड़े हुए और बिल्कुल पाया कि दर्पण से प्रकाश की एक बड़ी लहर परावर्तित होकर के आ रही है और उस महाप्रकाश में अपने पिछले 500 जन्म दिखाई दे गए। यह है स्वयं की पहचान। पिछले जन्म में वो महर्षि थे, ये महामुनि थे। यह है अपने आप को पहचानना। क्या है अपने आप को पहचानने से आशय? अपनी बीमारी को देख लेना ही पहचान है और कोई नहीं पहचान होती। आत्मा थोड़ी दिखाई देती है हाड़ मास की आंख से और सामने दर्पण में। मेरी समस्या क्या है ये साफ साफ जानो, तभी ये भी जान पाओगे कि कौन उस समस्या का उपचार कर पा रहा है। और ये बात अध्यात्म की नहीं है, ये बात सामान्य व्यवहारिकता की है कि जहां लाभ नहीं हो रहा
वहां देना क्या और लेना क्या? या इसके लिए भी कोई चाहिए आपको बड़ी भारी संहिता जो बताएगी ये बात कि पुत्र वहीं ठहरना जहां लाभ हो रहा हो, अन्यत्र नहीं। कि वाह क्या सूत्र दिया है, इसके लिए भी सूत्र चाहिए क्या? सूत्र चाहिए इसके लिए भी। हाँ, तो फिर जो बात हम अपने साधारण व्यवहार में लागू कर देते हैं कि कहीं आप जाते हो शर्ट खरीदने भी, तो ये देख लेते हो कि भाई बहुत छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी तो नहीं। वो बात जो भीतरी बीमारी है उस पर काहे नहीं लागू करते? आजमा के क्यों नहीं देखते? शर्ट भी लेने जाते हो तो आपको अपना नाप तो पता होता है ना। नाप नहीं पता होता तो वो आपका नाप लेगा, देखेगा, एक पहनोगे उससे अच्छा ये नहीं 40 नंबर नहीं आ रही भाई, 42 नंबर लगाओ इनको। या अंदरूनी बीमारी इतनी सस्ती चीज है कि वहां कुछ भी हो पहन लिया। कच्छे बनियान की दुकान में शर्ट लेने घुस गए, कुछ भी चलेगा। अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, पर वही काम जब अध्यात्म में होता है तो बड़ी गंभीरता से होता है। न प्रश्न है न परीक्षण है, तो कौन सा लाभ? और पहला प्रश्न सामने वाले से नहीं किया जाता, किससे किया जाता है? स्वयं से किया जाता है। ये मैं कर क्या रहा हूं? ये प्रश्न नहीं भी करोगे तो आदत सब कराती चलेगी। ये बहुत खतरनाक बात है। कोई सवाल मत करो अपने आप से तो भी जिंदगी 80-90 साल की बड़े मजे में बीत जाएगी। आदत सब करा देती है। आप सुबह उठें, आपको कोई विचार करना पड़ता है क्या? कोई विचार करना पड़ता है? कुछ नहीं। जिंदगी तो तय चल रही है ना। आपको सुबह उठते ही, खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं और बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनका तो मिनट मिनट बंधा होता है सुबह का। वो तो अगर 6:45 पे उठते हैं तो 6:45 पर ही उठते हैं। 6:45 पे उठ जाते हैं, 7:20 पे नाश्ता तैयार हो जाता है, 7:40 पर छोटू की बस आ जाती है, 8:30 पर टिफिन पैक हो जाता है। ऐसे ही चलता है ना। इसमें कोई प्रश्न, आवश्यकता, कोई किसी प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हर तरह की जिंदगी देखी है। मैंने जब नौकरी करी थी तो 3-4 अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी भी कर ली थी। उसके बाद एंटरप्रेन्योर भी रहा। फिर आपकी संस्था। तो पहले मुझे बुलाया करते थे, एक चलता था नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, नेन के नाम से। अब पता नहीं है, नहीं, बंद हो गया। तो वो लोग देखते थे भाई कि IIM वगैरह से एंटरप्रेन्योर कौन है उनको। तो एक आध दो बार उन्होंने बुलाया तो एक याद आता है, एक ने पूछा कि अंतर क्या है कॉर्पोरेट जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में। तो 2-4 बातें बोली होंगी, उसमें से जो एक बात थी वो मुझे खुद ही बड़ी अच्छी लग गई थी। मैंने कहा जब एक आप एंटरप्रेन्योर हो जाते हो, स्वरोजगार होता है आपका, तो सुबह उठ करके करना क्या है ये बताने वाला कोई नहीं होता। आप कुछ ना करो तो भी कोई बॉस नहीं जो आगे कान पकड़ेगा। ये अंतर होता है। नहीं तो जिंदगी ढर्राबद्ध हो जाती है। आपको जो नियम दे दिए गए होते हैं आपको उनकी आदत लग जाती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे शर्ट डालनी है, इतने बजे गाड़ी निकालनी है, ये रास्ता लेना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में भी इस जगह गाड़ी पार्क करनी है, वहां भी जाके अपना वर्क स्टेशन बना हुआ है वहां बैठ जाना है। पहले से ही तय आज क्या काम करना है, काम निपटाना है। शाम हुई, शाम का भी समय पता है, इतने बजे रवाना हो जाना है। और जब अपना करने निकलते हो तो कोई ये सब बताने वाला नहीं होता। आप चाहो तो कुछ करो, चाहो तो कुछ ना करो।
लाभ भी आपका, जिम्मेदारी भी आपकी। आप देख लो, आप कोई प्रश्न ना करो अपने आप से तो भी जीवन बहुत आसानी से बीत जाएगा। यही बात गीता समागम में कृष्ण पिछली 2 बार से हमको समझा रहे हैं। बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है कि कुछ होने के लिए तुम्हारा करना जरूरी है क्या? तुम कुछ ना भी करो, तुम्हारी चेतना एकदम शून्य बैठी रहे तो भी आदतें सब कुछ करा देंगी। प्रकृति के 3 गुण हैं, वो सब कराते चलेंगे, 80 साल बीत जाएंगे, एक दिन मर जाओगे, खत्म बात। तुमने कभी कुछ नहीं किया तो भी तुम 80 साल की जिंदगी मजे में जी सकते हो। कुछ भी नहीं करा है लेकिन 80 साल जी गए। करा कुछ भी नहीं, हुआ। करा कुछ भी नहीं, हुआ, होता गया। आदतें करती गई, वृत्तियां करती गई, प्रकृति का समय का बहाव करता गया। आपने तो कुछ नहीं करा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा अपने बारे में जब हम कभी जग कर कुछ करते ही नहीं? अपने बारे में जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर कौन सा समाधान, क्या उपचार, कौन सा गुरु? कुछ समझ रहे हैं? हम जिसको अपनी सामान्य स्थिति समझे बैठे हैं उसमें कुछ भी सामान्य नहीं होता है। उसे सामान्य बोलते हैं बस क्योंकि लग गई है आदत। और जिस बात की आपको आदत हो जाए वो बात कचोटना बंद कर देती है। आपको एक कमरा मिल जाता है, शेयर्ड रूम, हॉस्टल्स में होता है बहुत बार। कोई रहा है हॉस्टल में शेयर्ड रूम में? पहले हफ्ते 2 हफ्ते लगता है कि ये जो रूमी मिल गया है साथ रहने वाला, ये क्या विचित्र किस्म का व्यक्ति है। उसके बाद कुछ नहीं लगता। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्थिति सामान्य हो गई, इसका अर्थ बस ये है कि आदत लग गई है, अडैप्ट कर लिया है, एक्लेमेटाइजेशन हो गया है। इसी को कहते हैं संस्कारित हो जाना। इतने दिनों तक साथ थे कि अब बुरा लगता नहीं है एक दूसरे की संगत में। इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य है मामला, बस आदत। आदत ये प्रकृति का गुण है, इसमें चेतना कहीं भी नहीं है। आपको मालूम है कोई भी 2 तत्व तो ऐसे नहीं हैं जिनको अगर बहुत लंबे समय तक संपर्क में रख दिया जाए तो जुड़ न जाए। कोई भी 2 तत्व तो नहीं है। हाँ, कितने समय तक रखना पड़ेगा साथ, वो बात ऊपर नीचे हो सकती है। इसको ये है और ये है, और ये तो धातु भी नहीं है, ये कपड़ा है। ये क्या है? ये धातु है, मेटल है। इसको आप छोड़ दीजिए यहां पर और एक पर्याप्त लंबे समय तक छोड़े रहिए, दोनों जुड़ जाएंगे। ये प्रकृति है। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हम कहेंगे इन दोनों का आपस में होना, इकट्ठे होना तो एक सामान्य बात है ना। कोई ये भी कह सकता है दोनों का प्रेम है। नहीं, प्रेम नहीं है, आदत। दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई और आदतवश दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। कोई भी 2 तत्व तो एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो उनके परमाणु एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार वो ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, कई बार मुश्किल से मिलते हैं, पर मिलते जरूर हैं। कोई पट्टी आप बांध के रखते हो, पुराना घाव होता है, और पट्टी बोला गया था कि रोज बदलना, आपने रोज नहीं बदली। आप 3 दिन बाद जब बदलवाने जाते हो पट्टी तो क्या होता है? तो घाव को पूरा
उहेड़ कर ही उतरती है फिर पट्टी, नहीं तो फिर बार बार उसको गीला करते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, फिर कुछ डालते हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे उतारें। वो क्या हो गए आपस में, दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई। अब कह रहे मैं नहीं छोड़ रहा तने, मैं तो नहीं छोड़ रहा। यही रिश्ता अहम और प्रकृति का होता है। अहम को प्रकृति की आदत लग जाती है। जब आदत लग जाती है तो उसको लगता है सब सामान्य है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है आपको। आप अपनी बाइक या गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा छोड़ दीजिए, फिर देखिए, आप साल भर के लिए विदेश चले गए, साल भर आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी, आप साल भर के बाद वापस आइए, देखिए उसमें से कितने पुर्जों को दूसरे पुर्जों की आदत लग गई है। यहां तक कि टायरों को भी जमीन की आदत लग जाती है। और गाड़ी आपकी बहुत ही खड़ी रह जाए और पुरानी हो जाए तो उसके नट बोल्ट खोलने भी मुश्किल हो जाएंगे, वो भी आपस में चिपक जाते हैं, फिर उनको खोला नहीं जाता, फिर उन्हें काटा जाता है। वो चिपक गए, अब नहीं टूट सकते। इधर और इधर का जो मामला है वो आपस में अंदर डिफ्यूज कर गया है, वो ऐसे ऐसे हो गया, जैसे ये दो अलग अलग थे उसकी जगह वो अब ऐसे हो गए, चिपक गए। ये प्रकृति है, वो आदत पर चलती है। और आदत हमें भ्रम दे देती है कि सब सामान्य है। सामान्य नहीं है, बस आदत है। और जब सामान्य लगता है तो लगता है बीमारी, बोलिए, नहीं है। जब नहीं है बीमारी तो कौन सा सतगुरु और क्या पहचानना और काहे का उपचार, सब ठीक तो चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आपकी जिंदगी में एक अभी अभी सवाल का जवाब दे लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और बहुत पुराना भी है। आपको जिन चीज़ों से बहुत तकलीफ होगी वो चीज़ें बहुत पुरानी नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर बहुत पुरानी हो गई हैं तो आप उनके अभ्यस्त हो गए हैं, उनसे तकलीफ लगनी कम हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा है जिसको किसी ऐसी चीज़ से तकलीफ है जो बहुत पुरानी है, तो उसका सौभाग्य है, वो मुक्त हो सकता है। अधिकांशतः हमको किसी चीज़ से नई नई तो तकलीफ हो जाती है, पर जैसे जैसे वो तकलीफ पुरानी पड़ती जाती है, हम कहते हैं ना वक्त सारे घावों का मरहम होता है। इसका मतलब समझो, ये लोक सत्य ऐसे ही चलता है ना। रामपुर वाली फूफी ने बताया था ना कि बेटा समय सारे जख्मों का इलाज कर देता है। बताया था नहीं बताया था? उसका मतलब क्या था? यही मतलब था, जो भी तुम्हारी हालत है इसकी आदत लग जाएगी, फिर बुरा नहीं लगेगा। ये थोड़ी ही है कि वो जो हालत है वो बदल जाएगी। हालत तो वैसी ही है, बस तुम उसके अभ्यस्त हो जाओगे, बुरा लगना बंद हो जाएगा। जब बुरा लगना बंद हो गया तो, और मैं बहुत अहिंसक तरीके से बड़ी संवेदना के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी, मैं भी, हम सब ऐसे ही हैं जिनको आदत लग गई है। हम ठीक नहीं हैं, हम सब बीमार ही हैं, पर हमें बीमारी की आदत लग गई, हमने समझौता कर लिया है। वो बीमारी हमें भीतर भीतर घुन की तरह चाटे जा रही है, पर कुछ अब लगता नहीं। बीमारी होती है टिनाइटस। क्या होती है बीमारी? हाँ, रिंगिंग साउंड ही नहीं है, ठीक है। एक बार वो शुरू हो गई, उसका इलाज मुश्किल है, लगभग असंभव है। आपको है क्या? इलाज होता नहीं है। तो
आपको हो जाएगी। शुरू में बड़ा अजीब लगता है, कान में कोई लगातार आपके बोल रहा है। शांति और मौन जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। शुरू में बड़ा अजीब लगेगा। तो आप जाएंगे चिकित्सक के पास, वो आपको कुछ दे देगा, जबकि उसका कोई इलाज नहीं होता है। वो नर्व डैमेज की वजह से होता है। नर्व डैमेज हो गई है तो हो गई, अब नहीं इलाज है कोई। तो आपको कुछ दे देगा। आप फिर उसके पास जाएंगे महीने भर बाद, तो वो आपसे पूछेगा, हाँ भाई आवाज़ कम हुई है? तो कहेंगे नहीं, आवाज़ तो वैसी ही है, पर उतना भी नहीं लग रहा है, कुछ कम अब लग रहा है। बोल रहे हाँ, मतलब फ़ायदा हो रहा है। आपको 2 महीने की दवाई और दे देगा। फिर आप 2 महीने के बाद जाएंगे तो आपसे पूछेगा, हाँ भाई आवाज़ कम हुई है? तो आप कहेंगे नहीं, आवाज़ तो कम नहीं हुई है, पर अब उतना बुरा नहीं लगता। तो कहेगा दैट इज़ द ट्रीटमेंट, यही उपचार है। उपचार ये है कि धीरे धीरे उसका पता लगना बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतनी निरंतर रहती है। वो बहुत बुरा शोर है कान के भीतर, पर वो इतना लगातार है कि अब उसका पता लगना बंद हो जाता है। आप ध्यान दोगे तो पता लगेगा कि है, ध्यान नहीं दोगे तो पता ही नहीं लगेगा। और एक और खौफनाक बात उसके बाद आपसे आपका चिकित्सक बोलेगा, पता है क्या? दिल थामिए, तब बताऊंगा। वो कहेगा, अगर शोर है कान में तो कभी भी मौन जगह पर मत जाना। अगर कान में शोर है तो कभी भी शांत जगह पर मत जाना। नहीं तो शोर पता लग जाएगा। आप न सिर्फ अपनी बीमारी के अभ्यस्त हो जाओगे, बल्कि वो चिकित्सक ही आपसे बोलेगा कि ऐसा कुछ मत अब कर लेना जिसमें बीमारी पता लग जाए। किसी ऐसी जगह पर अगर चले गए जहां एकदम शांति है, सन्नाटा, चुप्पी, तो वो जो कान में है वो बहुत जोर से पता लगेगा, तुम घबरा जाओगे। तो इसीलिए हमेशा तुम खुद ही प्रयास करो कि शोर में रहो। तो आप कहेंगे मैं दिन भर तो शोर में ही रहता हूं, पर जब सोने जाता हूं तो सब बंद बंद कर देता हूं, और फिर ये जो कान है इसमें से बहुत जोर से आवाज आती है। तो वो आपसे मालूम है क्या बोलेगा? वो आपसे बोलेगा, टीवी चलाकर सोया करो या रेडियो चलाकर सोया करो। या वो आपको पहनने के लिए कुछ यहां पे ऐसे ईयरपॉड्स देगा जो कि थोड़ी थोड़ी आवाज स्वयं ही करते रहेंगे, तो उससे जो आवाज होगी भीतर वो एक तरह से कैंसिल आउट होती रहेगी। जिस चीज से आप अभ्यस्त हो गए हैं, आपकी मजबूरी हो जाती है कि अपना आप इकोसिस्टम ही ऐसा तैयार कर लो कि वो बीमारी अब सामने ना आने पाए, और वो आप तैयार कर लेते हो। सोचो, कान में शोर है तो इसका उपचार ये नहीं बताया जाता कि शोर हटा दो, इसका उपचार ये बताया जाता है कि शांति हटा दो। क्योंकि शांति अगर रहेगी तो शोर सुनाई देगा। तो इसीलिए शांति को रहने ही मत दो, ना रहेगी शांति ना सुनाई देगा शोर। अब बताओ, जीने के लिए जरूरी हो जाता है, ये मजबूरी है बेचारे अहम की। अगर उसको लगातार सुनाई देता रहे कि शोर शोर शोर, और आत्मा तो शांत होती है, तो शोर बार बार उसे क्या प्रमाणित करेगा? तू मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलने का तुझे हक ही नहीं है। तो मर जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है शोर को भुलाना, और शोर को भुलाने के लिए जरूरी है कि वो और शोर में जाए। आप उदाहरण के लिए सिनेमा हॉल में होंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई शोर नहीं है, क्योंकि सिनेमा हॉल की आवाज इतनी तेज है कि आपको अपना जो भीतरी शोर है वो नहीं सुनाई देता। तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर समय किसी फिर सिनेमा हॉल में रहो कि इतनी जोर का शोर आता रहे कि आपको अपना शोर सुनाई ही ना दे। समझ में आ रही है बात? पहचान, बस वही शब्द है, पहचान। कोई छोटा मोटा काम नहीं होता कि दरवाजा खोला और जो आगंतुक था उसको पहचान लिया। पहचान का अर्थ होता है बड़ा साहस, बड़ी दिलेरी। पहचानना माने स्वीकारना, पहचानना माने अपनी बीमारी से आंखें चार करना।
है गड़बड़, गड़बड़ तो है। पहचानने का मतलब होता है झूठी मुस्कान पूछेगी, झूठा स्वास्थ्य अस्वीकार है। उसके बाद उपचार हो सकता है।